नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। रूस से तेल खरीदना भारत के हित में नहीं, अमेरिका ने दी भारत को चेतावनी। अब गुजरात के भाजपा अध्यक्ष की फिसली जुबान, बहन सुभद्रा को बताया श्री कृष्ण की पत्नी। और वडोदरा में एनपीएसएस के कर्मचारी भीख मांगने के लिए मजबूर, दूसरे दिन भी हड़ताल जारी। भारत अपनी जरूरत का 1 से 2% तेल रूस से जबकि 10% तेल अमेरिका से आयात करता है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को धमकाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि रूस से तेल की खरीद बढ़ाना भारत के हित में नहीं है और वे ऊर्जा आयात में और विविधता लाने में भारत की मदद करने को तैयार हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत जितना एक महीने में रूस से तेल खरीदता है, उतना यूरोप एक शाम में रूस से तेल का आयात करता है। जयशंकर ने कहा कि अगर अमेरिका की नजर रूस से तेल खरीदने वालों पर है तो उसका फोकस यूरोप के देशों पे होना चाहिए। इस पर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने संवाददाताओं से कहा कि बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई डिजिटल बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। साकी ने मोदी बाइडेन वार्ता के तुरंत बाद अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि वार्ता रचनात्मक रही और भारत के साथ संबंध अमेरिका और राष्ट्रपति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक के दौरान बाइडेन ने कहा कि रूस से अपने तेल आयात में तेजी लाना या इसे बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। गुजरात के पोरबंदर के माधवपुर में आयोजित राष्ट्रीय मेले में बड़ी संख्या में लोगों के साथ साथ कई अग्रणी नेता भी शामिल हुए। गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेड़ के राष्ट्रीय मेले में दूसरे दिन केंद्र सरकार के प्रवासन मंत्री जी किशन रेड्डी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, आदि जाति विकास और नागरिक आपूर्ति मंत्री नरेश पटेल, गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल, राज्य मंत्री अरविंद रैयानी समेत के नेताओं की उपस्थिति रही। भगवान श्री कृष्णा और रुक्मणी के विवाह के मौके पर आयोजित 5 दिवसीय इस मेले का आयोजन गुजरात सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से भव्य रूप से किया जाता है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने महाभारत पर विवादास्पद बयान दिया और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को उनकी पत्नी बता दिया, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण राम ने आपत्ति जताते हुए भाजपा अध्यक्ष से माफी मांगने की मांग की है। करते हैं, प्रकृति को पूजा करते हैं। भारत में जल, जंगल, जमीन को भी हम नमन करते हैं। वैसे परंपरा, वैसे संस्कृति भगवान श्री कृष्ण जी हमारा भारत को दिया है। इसलिए हमारे पास दुनिया को देने के लिए इस भारत में बहुत कुछ है। हमें दुनिया को संस्कृति, भाषा दिया है, महाभारत दिया है, दुनिया को रामायण दिया है, गीता जैसे महाग्रंथ दिया है और सारी दुनिया को योगा दिया है। अरुणाचल प्रदेश को गुजरात जोड़ने के लिए आज त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी की बुलाया आपके सामने। आज सभी मुख्यमंत्रियों को आह्वानित किया है। વર્ષોથી આપણે મહાભારતમાં જ્યારે કૃષ્ણ અને સુભદ્રાના વિવાહની વાત વાંચતા હતા અથવા સાંભળતા હતા અને ત્યારે કલ્પના કરતા હતા કે આ વિવાહ ક્યાં થયો હશે, કેવી રીતે થયો હશે। આપણા મનમાં કેટલી કલ્પનાઓ હતી। મને વિશ્વાસ છે કે આ સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા માટેનો જ આ પ્રયાસ છે, તો સંસ્કૃતિ જળવાય એ એનો પાયાનો પહેલો। ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખે મહાભારત વિશે વાત કરતા કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને સુભદ્રાના વિવાહની વાત કરી અને એક વિવાદાસ્પદ બયાન આપ્યું। મહાભારતમાં સુભદ્રા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામની બહેન હતા, અર્જુનના પત્ની અને અભિમન્યુની માતા હતા। ત્યારે આ જાતનો કોઈ પણ જાતનો ગ્રંથોનો અભ્યાસ ન હોય અને અજ્ઞાનતા હોય એ રીતે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને સુભદ્રાના વિવાહની વાત કરી
અને સમગ્ર હિન્દુ ધર્મના લોકોની લાગણી દુભાવવાનું કાર્ય કર્યું છે। ત્યારે સૌપ્રથમ તો મારી માગણી છે કે ભાજપના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખે આ બાબતે માફી માંગવી જોઈએ અને સાથે સાથે મારી તમામ ભાજપના નેતાઓને નમ્ર અપીલ છે કે કોઈ પણ જાતનું બયાન આપતા પહેલા ચોક્કસથી हिंदू धर्मना ग्रंथों एमने वांचन करवू જોઈએ। वडोदरा के सरकारी स्कूलों को संचालित करने वाली नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चौथे वर्ग के कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारी नाराज हैं। वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चौथे वर्ग के 570 कर्मचारी कल से हड़ताल पर बैठे हैं। आज हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारियों ने भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उनकी मांगों को पूरा करने पर जोर दिया। खास કરીને અમારી માંગણી પૂરી કરે સાહેબ તો સૌથી સારું છે। બરાબર, હવે રિટાયરમાં 2 મહિના 3 મહિના લોકોને રહ્યા છે। 40% સ્ટાફ તો જતો જ રહેવાનો છે આ વર્ષે, પછી શું રહેશે? છોકરાઓએ અમને રાખશે? આજે મોંઘવારી કેટલી વધી રહી છે અને આ મગરની ચામડીવાળા સહેજે સમજતા નથી। ગઈકાલે હડતાલનો પહેલો દિવસ હતો। બપોરના અરસામાં નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન શ્રી અને વાઇસ ચેરમેન શ્રી આવેલા। અમે એમને અમારા પ્રશ્નની રજૂઆત કરી અને અમારા પ્રશ્નથી વાફિક છે। અમે કહ્યું કે સર જલ્દી જેટલું બને એટલું અમને અહીંયાથી ઊભા કરો અને અમને ન્યાય આપો। એમણે એવું કહ્યું જે દર વખતે બધા જ ચેરમેનશ્રીઓ અને મેયરશ્રીઓ કહેતા આવ્યા છે, એમને સીધું ઢોળી દીધું ત્યાં કે અહીંયાથી બધું કામ પતી ગયું છે, અમે ત્યાં ઠરાવ કરીને મોકલી દીધેલો છે, હવે ત્યાંથી કોઈ જવાબ આવશે એટલે અમે તમને બોલાવીશું અને મધ્યસ્થ કરીશું। પણ અત્યાર સુધી કોઈ એવો જવાબ કે લેખિત કે મૌખિક આવ્યો નથી। આગામી દિવસમાં એટલે આવતીકાલથી જ આજે અમે સાંજ સુધી રાહ જોઈશું। શિક્ષણ સમિતિમાં હાલ જે હંગામી કર્મચારીઓ છે હાલ હડતાલમાં જોડાયેલા છે, પરંતુ શાળામાં અને બાલવાડીમાં જરૂર પડી છે એટલે ઉચ્ચ કર્મચારીઓ લીધેલા છે। તો એ ઉચ્ચ કર્મચારીને અમે વિનંતી કરીશું કે આપ અમારી સાથે હડતાલમાં જોડાઓ, ભલે અહીંયા ના બેસો, ઘરે રહીને પણ જોડાઓ અમારી સાથે, કારણ કે સ્કૂલમાં બાલવાડીમાં અને કચેરીમાં એ કર્મચારીઓની ખોટ વર્તાશે, કામ થાય નહીં, ત્યારે એમને ખબર પડશે કે તકલીફ શું છે। આજે તો 24 કલાક થયા છે, અમે 24 દિવસ તો 24 મહિના સુધી અહીં બેસી રહીશું। ક્યાં જશે ક્યાં એ લોકો? અમારે કે એમની પાસે ખોટું કરવાનું નથી, બધું લીગલી છે। गुजरात के चाणस्मा में आयोजित कांग्रेस शिविर में प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो 2 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी के भागरूप कांग्रेस पक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी के तहत पाटन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण शिविर का गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। चाणस्मा में आयोजित इस शिविर में जगदीश ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए सज्ज हो जाने की अपील की। इस मौके पर जगदीश ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो 2 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अगाऊ पण मैं मीडिया में कहूँ छे कि सामाजिक काम करता सारा आगेवानों ने कांग्रेस पार्टी हर हमेश स्वीकारे छे। कांग्रेस पक्ष में सामाजिक काम करता राजकीय आगेवानों ए राजकीय पक्ष कांग्रेस में प्रवेश करे एवी मैं मीडिया समक्ष अने जाहिर में पण विनंती करी छे। एना भागरूपे आजे पण विनंती छे कि नरेशभाई थी मांडी अने जे कोई सारा आगेवानों गुजरात में सामाजिक नेतृत्व करता होय, शैक्षणिक काम करता होय, कोई एनजीओ में सारू काम करता होय, एवा तमाम लोकोने कांग्रेस पक्ष में आवकारवा माटे अमे कटिबद्ध छीए। कोई नाराजगी नहीं होती, लोकशाही है। अहींया पण तमे जोयुं बधाने मीडियानी समक्ष अने अमारी लोकशाही एवी छे कि अमारी आंतरिक बैठको होय एमां पण मीडियाने खुल्लेआम हरवा फरवानी छूट छे। भाजपना एक कार्यक्रम में एक मीडियाना माणस जई बतावे तो अमारे त्यां जे कई वातो थती होय, घरनी वातो थती होय, ए वातो मीडिया में पण आवे, लोको में पण आवे। संपूर्णतः लोकशाही छे अने लोकशाही में कोईने पण नानी मोटी मुश्केली होय तो पार्टी में एने कहेवानो हक छे, पार्टी में एनी रजूआत करवानो हक छे अने व्याजबी प्रश्न होय तो पार्टी एनो हल पण करवो पड़े। मारी तो मीडियाना मित्रोने विनंती एवी छे कि भारतीय जनता पार्टी पासे कांग्रेसना धारासभ्योने कांग्रेसना आगेवानोने लेवा माटेनुं कैलेंडर बनाव्युं छे, सिवाय कोई कार्यक्रम एमनी पासे छे? मीडिया में केम एवी चर्चा नहीं? कांग्रेस तूटी रही है, कांग्रेसनो धारासभ्य जई रह्यो छे एवी बातों छे, पण रूपियानी खरीदी, धाक धमकी, डरनो माहौल ऊभो करीने
ભારતીય જનતા પાર્ટી તમામ રાજકીય પક્ષોને ધાક ધમકી ડરાવી જેલમાં પૂરવાની રૂપિયાની રેલમ છેલ કરીને જે રાજનીતિ કરે છે એ રાજનીતિ શું લોકશાહી માટે ઘાતક નથી? એ રાજનીતિ શું આ ગુજરાતની રાજનીતિ માટે નુકસાનકારક નથી? ચર્ચા કોંગ્રેસમાંથી ધારાસભ્ય જાય એ ન હોવી જોઈએ. ચર્ચા લોભ, લાલચ, ડર અને પૈસાના જોરે જો હુકુમી ચાલી રહી છે એનો પર્દાફાશ થાય, એની ચર્ચા થાય એવી અપેક્ષાઓ રાખું. वडोदरा में भाजपा के पूर्व नगर सेवक रहे अरविंद प्रजापति ने शादी की बारात में नाचते हुए खुलेआम फायरिंग कर दिया, जिसका कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक विवाद में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक द्वारा शादी समारोह में सरेआम फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें पार्टी प्लॉट के मालिक की बेटी की शादी के दौरान पूर्व नगर सेवक अरविंद प्रजापति हवा में 2 से 3 राउंड फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सरेआम फायरिंग की यह घटना गुजरात की नहीं लेकिन कोई अन्य राज्यों की हो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये वीडियो कथित रूप से वडोदरा शहर का है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। फायरिंग के वीडियो के साथ साथ शराब पार्टी के पुरानी तस्वीरें भी अरविंद प्रजापति की वायरल हुई है। पूर्व नगर सेवक द्वारा इस तरह सरेआम सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में जो फायरिंग किया गया वो अब विवाद का केंद्र बना है। सोशल मीडिया पर पूर्व नगर सेवक अरविंद प्रजापति पर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। वडोदरा के मांजलपुर के प्राचीन चामुंडा माता मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। वडोदरा के मांजलपुर इलाके में प्राचीन चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भक्तों की गहरी आस्था है। हर वर्ष यहां महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी पारंपरिक रूप से मंदिर प्रशासन द्वारा भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने मौजूद रहकर महाप्रसाद का लाभ लिया। इस मौके पर कांग्रेस के वडोदरा अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, कांग्रेस नेता अमीर रावत, चिराग झवेरी, नरेंद्र रावत समेत के नेताओं ने भी मौजूद रहकर माताजी से आशीर्वाद लेकर सुख समृद्धि की मंगल कामना की। पवित्र चैत्र मास चाली रह्यो छे त्यारे समग्र वडोदरा शहर तथा आजूबाजूना गामना लोको पण जे भंडारानी राह जोता होय એ ભંડારો 2 વર્ષ પછી ચામુંડા માતાનો થયો છે। 2 વર્ષ લોકોએ કોરોના કાળને લીધે જે રીતે ભક્તિ કરવી એ થઈ શકી નથી, ત્યારે આજે તમે જોઈ શકો છો કે ચામુંડા માતાની કૃપાથી આજે જે જનમેદની શ્રદ્ધા સાથે ઉમટી દરેક ભંડારા કરતા આજે આ 12મો ભંડારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે લોકોએ વધારે પડતા ઉત્સાહ અને એમના આનંદ અને ભક્તિ સાથે આજે આ ભંડારાની અંદર ભાગ લઈ રહ્યા છે। આ ચામુંડા યુવક મંડળ દ્વારા સતત 12મો ભંડારો થઈ રહ્યો છે અને આ અમારા ચામુંડા માતાની મંદિરની વિશિષ્ટતા એ છે કે આખા વડોદરા શહેરમાં જાગતી જીવતી અને
તમામ ઈચ્છા પૂરી કરનારી જો ચામુંડા માતાની મૂર્તિ હોય તે અમારે માધરપુર રણછોડજીની ખોળમાં છે અને જે કોઈ ભાવિક ભક્ત ખરા મનથી જે કોઈ બાધા રાખે છે કે ઈચ્છા રાખે છે આ માતા એમની ચોક્કસ પૂરી કરી દે છે અને એટલે જ તમે જુઓ કે ટૂંકા ગાળાની અંદર પણ ભંડારાની વાત કરવાની સાથે આખા યુવક મંડળના પગમાં પણ તાકાત આવી ગઈ, તનમાં પણ શક્તિ આવી ગઈ અને એક અનેરો ભંડારો આખા વડોદરા શહેરમાં કદાચ સૌથી મોટો ભંડારો થતો હોય કે આ અમારો ચામુંડા માતાનો હાજરપુરનો ભંડારો છે. હું આજે તમામ યુવક મંડળના સાથીઓ અને પ્રમુખ તમામ હોદ્દેદારોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. 25,000 કરતાં પણ વધારે લોકો આજે આ ભંડારો અને પ્રસાદીનો લાભ લઈ રહ્યા છે. वीएम टीवी पर अब वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, तो आइए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में आज भगदड़ जैसे हालात हो गए। इससे 3 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए रोहिया राजकीय सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 दिनों के बाद मुफ्त दर्शन के लिए टोकन जारी करने के लिए काउंटर खुले थे, जिन्हें लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और भगदड़ मच गई। कुछ समय के बाद सुरक्षा कर्मियों ने हालात पर काबू पा लिया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह $51 अरब विदेशी कर्ज नहीं चुकाएगा। इसे चुकाने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से एक राहत पैकेज का इंतजार कर रहा है। श्रीलंकाई सेंट्रल बैंक के गवर्नर पी नंदलाल वीरसिंघे के मुताबिक विदेशी कर्ज के भुगतान को अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला लिया गया है। वीरसिंघे ने कहा, देश के लिए कर्ज का भुगतान करना चुनौतीपूर्ण और असंभव है। इस समय यही सही फैसला है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कर्ज देने वाले देश और दूसरे कर्जदाता उससे मंगलवार दोपहर से अपने कर्ज पर ब्याज ले सकते हैं और श्रीलंकाई रुपए में कर्ज का पैसा वापस ले सकते हैं। हमारे पास सीमित विदेशी मुद्रा भंडार ही बचा है, जिसका इस्तेमाल हम ईंधन जैसी जरूरी वस्तुओं के लिए इंपोर्ट के लिए करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका अब डॉलर में भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। गुजरात में कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल को आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों और आगजनी में अपील पर फैसला आने तक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि संबंधित हाईकोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी। आजादी का अमृत महोत्सव में साल भर चलने वाले अमृत समागम का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव शायद एक पीढ़ी के बाद किसी के भाग्य में ऐसा समय आता है कि हम इसको मना पाएं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम पर ऐसा कोई न कोई दायित्व है कि इससे जुड़ने का सौभाग्य हम सबको मिला है। फिलीपींस में तूफान मेगी ने तबाही मचा दी है। तूफान के कारण यहां के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में भारी बारिश हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से 25 लोगों की मौत हुई है। मेगी इस साल फिलीपींस से टकराने वाला पहला तूफान है। यहां सालाना करीब 20 तूफान आते हैं। यहां के पूर्वी प्रांत लेते में 22 शव बरामद किए गए हैं। वहीं दक्षिणी हवाओं इलाके में 3 शव मिले हैं। मेगी ने रविवार को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाओं के साथ यहां दस्तक दी थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। दोनों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि खुरबतपोरा इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। IPL 2022 में लगातार 4 मैच हार चुकी चेन्नई सुपर किंग्स को एक और बड़ा झटका लगा है। टीम के ऑलराउंडर दीपक चाहर पीठ की चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। दीपक को वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान पैर में चोट लगी थी। उनके क्वाड्रिसेप्स मसल्स इंजर्ड हो गए थे। इसके रिहैब के लिए वे नेशनल क्रिकेट एकेडमी गए। पैर की चोट तो ठीक हो रही थी, लेकिन तभी दीपक पीठ पर चोट लगा बैठे। चेन्नई सुपर किंग्स ने बेंगलुरु में हुए मेगा ऑक्शन में 14 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर दीपक चाहर को खरीदा था।
झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 48 लोगों में से 46 को बचा लिया गया है। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई है और 12 से ज्यादा घायल हैं। रेस्क्यू के दूसरे दिन भी एक महिला ट्रॉली से गिर गई, उसकी मौत हो गई। सोमवार को भी एक युवक की हेलीकॉप्टर में चढ़ाने के दौरान गिरने से जान चली गई थी। मंगलवार को तीसरे दिन 7 घंटे के करीब ऑपरेशन चला। एयरफोर्स और ITBP के जवानों ने हेलीकॉप्टर से 25,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचकर रोपवे की 3 ट्रॉलियों में फंसे 15 को निकाल लिया। ऊंचाई और तेज हवा होने की वजह से यह सब मुश्किल रेस्क्यू रहा। रेस्क्यू के दौरान एक जवान के पैर में चोट लग गई। वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा के चौथे वर्ग के कर्मचारी उनको नियमित नहीं किए जाने पर लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर हैं। वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा के चौथे वर्ग के कर्मचारियों को कई साल से काम करने के बावजूद नियमित नहीं किया गया है। ऐसे में इन कर्मचारियों ने आज लगातार दूसरे दिन हड़ताल जारी रखते हुए विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। कल से हड़ताल के बावजूद इन कर्मचारियों को किसी भी अधिकारियों का समर्थन नहीं मिला है। ऐसे में कर्मचारी अपनी मांगों के साथ हड़ताल पर कायम है। आज हड़ताल बीजो दिवस है। गई काल से अमे हड़ताल चालू करी है कि जेमा BOB भवन में काम करता सफाई कामदार कि जेमने छेल्ला घणा वर्षथी तेओनो रजा पगार नहीं आपवामां आवतो। ESIC जेवा जे एमना पोताना हक अधिकार है तेनाथी तेमने वंचित राखवामां आवे छे। आ हड़ताल गई काल से अमे चालू करी है, जेमा काले सवारे जे बैठक थई जेमा कॉन्ट्राक्टर અને બેંકના મેનેજરશ્રી દ્વારા સુખદ સમાધાન આવશે એવું અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે જે મુદ્દા છે જે અમારી માંગ છે એના પર એ લોકો થોડો ટાઈમ લઈ અને એનું નિરાકરણ કરશે। તેમ છતાં કાલ સાંજ સુધી કોઈ જ નથી આવ્યું એનું નિરાકરણ અને આજે ફરી અમારી હડતાલ એઝ ઇટ ઇઝ ચાલુ જ છે। આવનાર દિવસોમાં અગર જો આ હડતાલનું અને અમારા કામદાર ભાઈઓના હિતમાં અગર જો કોઈ ડિસિઝન લેવામાં નહીં આવે તો આનાથી પણ વધારે ઉગ્ર સ્વરૂપમાં અમે આ હડતાલને આગળ ધપાવીશું। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग के साथ बड़ौदा यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन द्वारा आवेदन पत्र दिया गया। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस में बड़ौदा यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन के सदस्य बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और सिंडिकेट सदस्यों को आवेदन पत्र देकर यूनिवर्सिटी के सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और राज्य सरकार के प्रस्ताव अनुसार वेतन देने की मांग की। बड़ौदा यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन दूसरा तरफ से आज जो सिंडिकेट मीटिंग हो रही है उसमें नवनियुक्त वाइस चांसलर साहब को एक आवेदन पत्र देने आए हैं कि हमारे यहाँ जो हंगामी कर्मियों हैं जो सालों से काम कर रहे हैं उनको पगार धोरण जो मिलना चाहिए सरकार में, उनके हंगामी लोगों को जो पगार देते हैं वो पगार हमारे कर्मचारियों को भी तात्कालिक मिलना चाहिए। दूसरा कि सालों से हमारे जो हंगामी कर्मचारी हैं और जो खाली जगह पे काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने के लिए जो प्रक्रिया करनी है वो अभी तक हो नहीं रही है। वो 2 साल में ये कोरोना का नाटक हुआ, मान लो उसके कारण से लोगों को एक चांस मिल गया कि कुछ हो नहीं रहा। अभी जब सब कुछ हो रहा है, जब गुजरात सरकार सभी लोगों को परमानेंट कर रही है तो हमारे यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने क्या गुनाह किया है, उनको भी परमानेंट होना चाहिए। हेड ऑफिस पर सिंडिकेटनी मीटिंग थी, तेमां कॉलेजना अमुक मुद्दाओने लईने रजूआत करवा माटे आव्या छे के जे रीते वाइस चांसलर सरे डिसिजन लई लीधेलुं के FY SY TY दरेक ईयरनी परीक्षा ऑफलाइन थशे, परंतु हजू सुधी फेकल्टीना डीन सर द्वारा कोई ज पेपर स्टाइल के कोई सिलेबस डिक्लेर करवामां आव्यो नथी। परीक्षाना गणतरीना दिवसो बाकी छे तेम छतां विद्यार्थीओने हजू सुधी खबर नथी के ऑफलाइन परीक्षा केवी रीते थशे, MCQ मां थशे के लिखितमां थशे। तो जल्दीथी जल्दी ते डिक्लेर करवामां आवे तो विद्यार्थीओने परीक्षानी तैयारी करता फावे। तेवी ज रीते होस्टेलना विद्यार्थीओनो एक मोटो इश्यू हतो के होस्टेलना विद्यार्थीओने केवी रीते एडमिशन आपशे, त्यारे VC सरे मीटिंगमां कीधुं हतुं के पहेला TY BCom ना विद्यार्थीओनी परीक्षा लई लईशुं, पछी TY BCom ना विद्यार्थीओने होस्टेलमांथी ए लोकोने निकाळीने पछी SY અને TY BCom SY અને FY BCom ना विद्यार्थीओने एडमिशन होस्टेलमां मळशे। तो अमारी मांग ए छे के तमे एक नोटिस बहार पाडो, कारण के होस्टेलमां एडमिशन टकावारी प्रमाणे मळे छे के आटलाथी आटला टकावाळा विद्यार्थीओने ज होस्टेलमां एडमिशन मळशे। तो तमे अत्यारथी एक नोटिफिकेशन बहार पाडो तो विद्यार्थीओने खबर पड़े के तेओनुं होस्टेलमां एडमिशन थवानुं छे के नहीं थवानुं। तो जे विद्यार्थीओनुं होस्टेलमां एडमिशन ना थवानुं होय तो ते परीक्षा पहेला बीजे कसे होस्टेलनी सुविधा करी ले तो विद्यार्थीओने परीक्षामां कोई अगवड ना रहे। विद्यार्थीओने पहेलेथी खबर हशे के मारुं एडमिशन नहीं थई शके तो ए लोको पहेलेथी बीजी कोई तैयारीओ करी लेशे। तो जल्दीथी जल्दी नोटिस बहार पाडवामां आवे के होस्टेलना विद्यार्थीओने केवी रीते एडमिशन आपवामां आवशे।
दाहोद के दर्पण हॉस्पिटल में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। दाहोद के दर्पण रोड पर दर्पण हॉस्पिटल है, जहां अचानक लाइट के पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। इस अस्पताल में कई मरीज भर्ती थे, जिन्हें फौरन शिफ्ट कर दिया गया। घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े। अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मरीजों को जल्द से जल्द बचा लिया गया और दमकल दस्ते भी मौके पर पहुंच गए। ऐसे में बड़ी दुर्घटना टल गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दर्पण टोकीज रोड पर स्थित दर्पण हॉस्पिटल में लाइटना पेनल बोर्ड में आग लागવાનો कोई दाहोद फायर ब्रिगेड ने મળેલ। दाहोद फायर ब्रिगेडનો स्टाफ तात्कालिक दर्पण हॉस्पिटल में पहुंची लाइटना पेनल बोर्ड में लागेल आग ने उलवी हॉस्पिटल चेक करता हॉस्पिटल में मात्र एक पेशेंट उपरना फ्लोर पर दाखल थયેલ, જેને કોઈપણ પ્રકારની ઈજા કે નુકસાન થયેલ નથી અને તે પેશન્ટ હાલ પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે। गुजरात के अमरेली के धारी की रेंज सेंचुरी में 2 तेंदुओं को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। गुजरात के अमरेली के धारी के पाणिया रेंज सेंचुरी वन्य इलाका है और यहाँ कई वन्य पशु निवास करते हैं। यहाँ के मुड़वेल गांव के भोजाधू में किन्हीं 2 लोगों ने वायर के फांसले लगाकर तेंदुओं को उसमें कैद कर लिया, जिससे 2 तेंदुए की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी के आधार पर की गई जांच में वन विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है। અત્રેની પાણિયા રેન્જ સેન્ચુરી રેન્જના એક મોણવેલ રેવન્યુ ગામ કરીને આવેલ છે। આ ગામના ભોજાઘુના રેવન્યુ નેરામાં કોઈ દેવી પૂજક ભાઈઓએ ફાસલા લગાવેલા હતા ક્લસ વાયરના। એમાં વન્યપ્રાણી દીપડાના 2 બચ્ચા ફસાઈ જઈ અને મૃત્યુ પામેલ છે। 3/4 રોજ આ ઘટના ઘટેલી। ત્યારબાદ અમોએ ઝીણવટપૂર્વક જોતા કયા ઇસમો દ્વારા આ ફાસલા લગાવેલામાં આવેલા છે, આજુબાજુનો વિસ્તાર સ્કેનિંગ કરી આજુબાજુના ખેડૂતો આજુબાજુના જે કંઈ મતલબ રહેવાસીઓ છે એને પૂછી અને એક ખાતરી થઈ કે આ દેવી પૂજક ભાઈઓ મોણવેલના જે રહેવાસી છે એમને આ વસ્તુ એમના દ્વારા કરવામાં આવેલ કૃત્ય હતું। મુદ્દામાલમાં વન્યપ્રાણી દીપડા મૃત હાલતમાં, પછી ક્લસ વાયર, પછી જે ગુના કામે એમનું મોટરસાઇકલ છે એ બી મતલબ લેવાનું બાકી છે। પછી એની કુવાડી જે છે ખીટીઓ લગાવેલી એમાં કઈ રીતના એ ફાસલા બનાવવાના એ કુવાડી છે અને આરોપી બંને છે। गुजरात के केशोद के सेना में तैनात जवान ऑन ड्यूटी गोली लगने से शहीद हुए हैं। उनके पार्थिव शरीर को गांव लाकर अंतिम संस्कार किया गया। गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिला के जामखंभाड़िया तालुका के केशोद गांव के आहिर समाज के करशन काना आंबलिया पिछले कई सालों से सेना में तैनात थे। राजस्थान में हथियार विभाग में ड्यूटी पर कार्यरत करशन काना आंबलिया को कार्यवाही के दौरान मिस फायर होने से गोली लग गई थी और वो शहीद हुए हैं, जिससे छोटे से केशोद गांव में मातम छा गया है। शहीद के पार्थिव शरीर को सेना के जवानों द्वारा उनके पैतृक गांव केशोद लाया गया और राष्ट्र ध्वज उड़ाकर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में केशोद के ग्रामजन शामिल हुए और सभी ने नम आंखों के साथ वीर जवान को आखिरी विदाई दी। शहीद को सलामी देगा, सलामी। गुजरात के लखतर में आदलसर से केसरिया जाने वाली सड़क पर कैनल पर बनाया गया खस्ताहाल ओवरब्रिज किसानों की जान पर खतरा बन सकता है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका के ढांकी से सुरेंद्रनगर जाने वाली नर्मदा की मेन कैनाल से किसानों को पानी मिलता है और अच्छी फसल दी जाती है। इस कैनाल के ऊपर किसानों की आवाजाही के लिए सरकार द्वारा कई छोटे मोटे पुल बनाए गए हैं। ऐसा ही एक पुल केसरिया से आदलसर की ओर बनाया गया है, लेकिन ये पुल काफी खस्ताहाल है। यहाँ से इन दिनों पानी नहीं होने की वजह से लगातार किसानों की वाहनों के साथ आवाजाही रहती है, लेकिन खस्ताहाल ब्रिज कभी भी टूट सकने की स्थिति में पहुंच गया है। ऐसे में यहाँ अप्रिय घटना घट सकती है। किसान लंबे अरसे से इस ओवरब्रिज के मरम्मत की मांग कर रहे हैं। હું ખેડૂત છું અને આ
नारू जे नर्मदाનું સાયફર है नीचे ऊपर नारू है ऊपर બધું પોડા પડે है અને નીચે કોઈ વાળ નીકળે અને કોઈ માથા પર પડે તો વાગે તો મોટી જાનહાની ન થાય એ પહેલા નર્મદાવાળાને વિનંતી સરકારશ્રીને કે આ વહેલી તકે રિપેરિંગ કરાવવું એટલે ખેતુ માર્ગ છે એટલે અવારનવાર વાહન ચાલુ રહે અહીંયા। सुरेंद्रनगर के लखतर के ग्राम पंचायत भवन में 3 फुट लंबा ब्लैक कोबरा सांप देखे जाने से लोगों में दहशत फैल गई। गुजरात में गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में न सिर्फ मनुष्य लेकिन पशु पक्षी भी बेहाल है। यहाँ तक कि जमीन पर रहने वाले सरीसृप भी जमीन से लगातार बाहर आ रहे हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में पिछले कई दिनों से गर्मी काफी पड़ रही है और ऐसे में ग्राम पंचायत भवन में जमीन में से बाहर आता हुआ एक ब्लैक कोबरा सांप देखे जाने से लोगों में डर का माहौल देखने मिला। जमीन के अंदर भीषण गर्मी के चलते ग्राम पंचायत के परिसर में घूमता हुआ ये ब्लैक कोबरा सांप देखकर लोगों में डर देखने मिला। लोगों के बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो जाने से डरा हुआ सांप फिर एक बार ग्राम पंचायत परिसर की दीवार में बने हुए बिल में चला गया। घटना की जानकारी वन विभाग को भी दी गई है। सुप्रभात भारत में मैं हूं रंजना और आप देख रहे हैं VNM टीवी। आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी हुई हैं देश दुनिया की सुर्खियां। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। शहबाज शरीफ को शपथ सीनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने दिलाई। हैरानी की बात यह है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उनको शपथ दिलाने नहीं पहुंचे। समारोह भी प्रेसिडेंट हाउस में ही हुआ। अलवी इमरान के खास दोस्त है। उधर प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज जैसे ही संसद से बाहर निकले तो भतीजी मरियम नवाज उनके गले लग गई और फफक पर रो पड़ी। शहबाज ने उनकी पीठ थपथपाकर हौसला दिलाया। मरियम शहबाज के बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है। इमरान खान के दौर में उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। झारखंड के देवधर में रोपवे एक्सीडेंट के बाद अब भी 14 जिंदगियां हवा में अटकी हुई है। अंधेरा होने से सोमवार शाम को रेस्क्यू रोक दिया गया था। यहां रविवार शाम 4 बजे रोलर टूटने से 48 लोग ट्रॉलियों में फंस गए थे। इनमें से 33 को निकाला जा चुका है। फंसे लोगों को ड्रोन से खाना और पानी भी भेजा जा रहा है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक की मौत रेस्क्यू के वक्त हेलीकॉप्टर से गिरने से हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। बैठक में दोनों ने रूस यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही 24 मई को क्वाड समिट में पीएम मोदी से मिलने की इच्छा भी जताई। मोदी ने बाइडेन से कहा कि मुझे आपकी वो बात याद है जब आपने कहा था कि लोकतंत्र ही मुश्किलों का रास्ता बनाता है। मैं यूक्रेन में मानवीय संकट को लेकर बहुत फिक्रमंद हूं। हम यूक्रेन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। आईपीएल के 21वें मुकाबले में हैदराबाद ने गुजरात को 8 विकेट से हरा दिया। लगातार 3 जीत के बाद गुजरात की ये पहली हार है। पहले खेलते हुए उसने 162 रन बनाए थे। कप्तान हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। हैदराबाद ने 2 विकेट खोकर ही टारगेट हासिल कर लिया। कप्तान केन विलियमसन ने 57 रन बनाए। हैदराबाद की ये टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 2+2 वार्ता के लिए 5 दिनों के अमेरिका दौरे पर है। दोनों मंत्रियों ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान रक्षा सहयोग के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ाने और डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा की। ऑस्टिन ने चीन की तरफ से हिंद प्रशांत महासागर में की जा रही दखलंदाजी को लेकर भी भारत को पूरी मदद का भरोसा दिया। राजनाथ सिंह ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से करीब 6 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना सोमवार देर रात की है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन की चपेट में आए सभी 6 लोग गुवाहाटी जाने वाली एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के यात्री थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बटुआ गांव में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन रुकी हुई थी, जिसके बाद ये लोग बगल वाली रेलवे ट्रैक पर उतर गए। इस दौरान उल्टी दिशा से आ रही कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन ने इन सभी 6 लोगों को चपेट में ले लिया।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 137 नए मामले सामने आने के बाद पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.70 हो गई है। इससे पहले राजधानी में शनिवार को संक्रमण के 160 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 1.55% रही थी। ये पिछले 2 महीने के मुकाबले अप्रैल में पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है। आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से लगातार 4 मैच हार चुकी चेन्नई सुपर किंग्स के सामने शानदार लय में चल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगी। टक्कर इसलिए भी दिलचस्प होने की उम्मीद है क्योंकि लास्ट सीजन सीएसके को आईपीएल जिताने वाले फाफ डू प्लेसिस इस बार आरसीबी के कप्तान के रूप में मैदान पर होंगे। अब तक चेन्नई और बेंगलुरु की टीमें 28 बार आईपीएल में एक दूसरे के आमने सामने हुई है। इनमें से 18 बार चेन्नई और 9 बार बेंगलुरु ने बाजी मारी है। पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को जोरदार झटका दिया है। अब बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा। दरअसल बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने 12 अप्रैल 2022 से मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में 0.05% की बढ़ोतरी की है। ज्यादातर कंज्यूमर लोन 1 साल के मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट के आधार पर होती है। ऐसे में 1 साल के MCLR में बढ़ोतरी से पर्सनल लोन, ऑटो और होम लोन महंगे हो सकते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग के चलते पास में ही स्थित एक गौशाला की करीब 39 गायों की मौत हो गई। दमकल की दर्जनों गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी, लेकिन फिर भी गायों को नहीं बचाया जा सका। आग की खबर फैलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इस घटना में कई अन्य गायों के भी झुलसने की खबर है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टैग, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहें वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।